हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी इकोनॉमिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट, भारत की अर्थव्यवस्था, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बड़ी ही महत्वपूर्ण है। और पिछली क्लासों में हमने देखे कि कई बार आए हुए क्वेश्चन हैं, उसी प्रकार इस सीरीज में भी आए हुए क्वेश्चन से देखेंगे हम। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि समय पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बाकी सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। और चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। प्यारे बच्चों, सफलता आपकी संकल्प हमारा के थ्रू यह सीरीज आप लोगों के सामने एसएससी जीडी स्पेशल भारत का अर्थशास्त्र का सेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, आंसर करेंगे। निम्न में से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था। भाई सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उन उद्देश्यों में से एक था जीवन स्तर में सुधार, खाद्यान्नों की आपूर्ति में वृद्धि, अवसंरचना वृद्धि, गरीबी उन्मूलन। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। यस, वेरी गुड, आंसर आना स्टार्ट भी हो गए। आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 यदि आपसे डेट पूछ लें कि सातवीं पंचवर्षीय योजना कब चालू रही या कब लागू हुई, तो 1985 से 1990 तक रही। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। मुख्य उद्देश्य की बात कर लें अगर इसका, तो मुख्य उद्देश्य इसका था भोजन, काम और उत्पाद के सिद्धांत पर आधारित थी ये योजना। सामाजिक न्याय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, कृषि उत्पाद में वृद्धि करना था, रोजगार का सृजन करना था, एक अच्छे भारत का निर्माण करना था इस सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम आपको बता दें बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट। खाद्यान्नों के उत्पाद में वृद्धि करना था सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। जैसे हमने आपको बताया ना, भोजन, काम और उत्पादकता, तीन उद्देश्य थे इसके। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा आप लोगों के सामने। बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग कोशिश कर रहे हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किस रूप में जाना जाता है। भाई पांचवी पंचवर्षीय योजना भी चालू हुई थी और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किस रूप में जाना जाता है। समानता के रूप में, एकीकृत के रूप में, रोलिंग के रूप में, आगे के रूप में। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए आंसर करेंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किस रूप में जाना जाता है, ये आपका क्वेश्चन था। यस, वेरी गुड। हम आपको बता दें कि पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। ठीक है, और छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक चली। ये पांचवी पंचवर्षीय योजना है, ये छठी पंचवर्षीय योजना है। ठीक है, इसके बाद योजना के रूप में जाना जाता है इसके बीच के समय को। इन दोनों के बीच की योजना जो है, बीच की योजना क्या थी, उस योजना के बारे में पूछा गया है। यस, तो रोलिंग प्लान क्या था। रोलिंग प्लान, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। रोलिंग प्लान के नाम से क्या के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यह सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जनता पार्टी सरकार द्वारा जारी किया जाता था। और एक वर्ष में से 3 वर्ष की योजना क्यों लचीला चक्र था ये। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है, जैसा कि आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने बताया है।
चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे प्यारे बच्चों, और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था? किस भारत में किस वर्ष कब किया गया था क्या? राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था भारत में? ये 2005 में, 2004 में, 2003 में, 2000 में। एसएससी जीडी 2022 का आया हुआ क्वेश्चन से है, और यहाँ पे आपके बिल्कुल शानदार आंसर स्टार्ट हो गए हैं। यस, वेरी गुड। यस यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए 2004, वेरी गुड। 2004 में यह योजना लागू की गई थी, चालू हो गई थी, शुरू की गई थी भारत में, राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। स्वतंत्रता के बाद भारत ने शुरू की में पहली पंचवर्षीय योजना, में पहली पंच कब कब की थी? स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र भारत ने शुरू की थी पहली पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना? पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, कब की थी? क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए यस, 1953 में, 1950 में, 1952 में, 1951 में। यस, एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है यह भी आपका। स्वतंत्र भारत के पश्चात की बात हो रही है, तो इन सब डेटों में नहीं जाएंगे। स्वतंत्र भारत के पश्चात, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1951 में यह योजना, पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 में। वेरी गुड, यस, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 5, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? प्यारे दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों, बिल्कुल सही बात बता रहे हैं हम आपको। भारत का अर्थशास्त्र पंचवर्षीय योजना में से निश्चित तौर पर प्रत्येक एग्जाम में आपको क्वेश्चन 1 से 2 देखने को मिलते हैं, इसलिए यह सीरीज बिल्कुल भी मिस ना करें। बिल्कुल पूरी फुल सीरीज देखें और देखें आपको कितना क्या बन रहा है। सफलता आपकी संकल्प हमारा के थ्रू यह सीरीज आप लोगों के सामने है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम क्या थी? तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, जनसंख्या वृद्धि, समानता, काम हेतु समान वेतन, मुद्रास्फीति वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करेंगे यस। तो आप लोगों को बता दें कि भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी तीव्र और अधिक समावेशी विकास की ओर। तीव्र और अधिक मतलब अत्यधिक गति से समावेशी विकास की ओर, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। ठीक है, यह थीम रखी गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में, 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको बता दें कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम आप लोगों को मालूम हो चुकी है, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो 2007 से 2012 तक चली। 2007 से 2012 तक यह योजना चली, और इसका मुख्य उद्देश्य आपको पता ही चल गया, तीव्र एवं आर्थिक समावेशी विकास की ओर था। ठीक है, इसके बाद इसे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस समय क्या थे, प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इस योजना को सी रंजन द्वारा तैयार किया गया था। सी रंजन द्वारा तैयार किया गया था, 2007 से 2012 तक चली। यस प्यारे दोस्तों, चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास में विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी, 5वीं, 8वीं
एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। यस, तो आप लोगों को बता दें कि पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए शुरू की गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना कौन सी की गई थी? चौथी पंचवर्षीय योजना। यस प्यारे दोस्तों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछ लें कि चौथी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक चली। 1969 से 1974 तक चली, ठीक है। इस दौरान सबसे प्रमुख कार्य हुआ था जिसमें 14 प्रमुख बैंकों को राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 प्रमुख बैंकों का यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में। चौथी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं बिना समय गंवाए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय सीमा क्या थी? भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दें कि यह तीव्र औद्योगिकीकरण और भारी उद्योग के विकास के लिए लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का? तीव्र औद्योगिक और भारी उद्योग के विकास का, खासकर कोयला, बिजली और परिवहन क्षेत्र में इसका विशेष योगदान था, ठीक है। इसका विशेष उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय आय में वृद्धि और किस प्रकार करेंगे? कोयला, बिजली और परिवहन में क्षेत्र में विशेष योगदान रहा इसका, इसलिए इसका मुख्य उद्देश्य माना गया तीव्र औद्योगिकरण और भारी उद्योग के विकास के लिए। और यह योजना आपकी चली 1956 से 1961। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 1956 से 1961 तक यह योजना चली। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस प्यारे बच्चों, चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आप लोगों के सामने। एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया? वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया? क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का, मौद्रिक नीति समिति का, NABFID का, नीति आयोग का। एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यस, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करेंगे। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया? योजना आयोग का गठन होना था, उसके स्थान पर किसका गठन किया गया था? फिर तो आपको बता दें नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया था। योजना आयोग की जगह किसका? नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। किसी कारणवश नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए, राष्ट्रीय उद्योग को दृष्टिगत देखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी रही। इसके बाद राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं को देखते हुए, रणनीतियों को देखते हुए, सारी योजनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने योजना आयोग को ड्रॉप करके उसकी जगह क्या किया? नीति आयोग लागू किया। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन संस्था, जिसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन संस्था है, लागू किया। यह आपका 1 जनवरी 2015 से कार्य करना आरंभ कर दिया था। कब से? 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग लागू हो गया था, काम करना चालू कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के सामने, बड़ी ही रोचक। सफलता आपकी संकल्प हमारा सीरीज के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना
भारत भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर क्या थी? अब आप लोग देख लें। ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 12%, ऑप्शन डी 3%। एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर लेंगे। भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना, आप लोगों को पता है, हम अभी पिछले बता चुके हैं, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चली। 1985 से 1990 तक चली। और वास्तविक विकास दर का लक्ष्य जो था, वास्तविक विकास का जो लक्ष्य था वो 5 से अधिक और 6 तक थी। 5 से अधिक और 6% तक थी। 6% तक थी। तो आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक न्याय, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन पर केंद्रित थी यह योजना। ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था सुधारना मुख्य उद्देश्य था इसका। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 1985 से 1990 तक चली 7वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका विकास दर कितना था? विकास दर कितना था? 5 से अधिक 5.0% से 6.01% ये थी। तो इस एरिया में आपका ऑप्शन में ये ऑप्शन आ रहा है, तो ये ऑप्शन को हमने क्लियर कर दिया। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार दोहराए जाने वाले ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों के सामने। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे और कब लागू हुई? ठीक है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह, LK आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, नरेंद्र मोदी। एसएससी जीडी 2021 में आया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए, आप लोगों को अपने माइंड में एक चीज़ सेटअप बनानी होती है ऐसे क्वेश्चनों के लिए कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि 8वीं पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी। 1992 से 1997। 1992 से 1997 तक चली है योजना। अब इस समय मनमोहन सिंह तो आपके थे नहीं, आडवाणी जी रहे नहीं, तो कौन होंगे? PV नरसिम्हा राव। यस, सी ऑप्शन। नरेंद्र मोदी तो जब थे नहीं, तो PV नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जब यह योजना 1 अप्रैल 1992 यह योजना लागू कर दी गई और यह चली आपकी 1997 तक चली। डॉक्टर, ठीक है, यस, वेरी गुड। इसके बाद सुधार की बात कर लेते हैं, तो फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसमें, जबकि यह उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे। ठीक है। फिर भी यह इस कार्य में अपने योजनाबद्ध लगे रहे और उस समय आपके जो PM थे, प्रधानमंत्री थे, PV नरसिम्हा राव थे। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 11, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? भारत के 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? यस, बहुत बढ़िया आंसर। ऑप्शन ए 6.2%, ऑप्शन बी 7.6%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी 5%। यह भी आपका 2022 एसएससी में जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोगों को बता दें कि 10वीं पंचवर्षीय योजना, यस, वेरी गुड, आप लोगों के आंसर लेंगे। आपको हम तब तक बता दें कि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002, कब? 2002 से 2007 तक चली। 2002 से 2007 तक यह योजना चली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, यस। तो यहाँ आपको बता दें कि
इसमें आपकी वास्तविक वृद्धि दर और या वास्तविक विकास की जो दर है, वास्तविक विकास दर है, वो थी आपकी 6 से 6.7, 6.6 से 6.7 के बीच रही। ठीक है, तो ये इसी बीच रही आपकी ये, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। यस, 2002 से 2007 तक चली है 10वीं पंचवर्षीय योजना। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आप लोगों के सामने। भारत सरकार की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। भारत सरकार की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 10वीं, 8वीं, 12वीं, 5वीं। SSCGD 2022 से पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। यस, तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? 12वीं थी, 12वीं अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया और नीति आयोग चालू हो गया था। 2015 के बाद नीति आयोग आ गया था। तो आपको बता दें 2012 से 2017 तक यह योजना चली। इसके बाद योजनाओं को बंद कर दिया गया NITI आयोग द्वारा। नीति आयोग, जिसे हम क्या बोलते हैं? नीति आयोग, नीति, NITI, नीति आयोग आ गया 2015 में। ठीक है, तो नीति आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को बंद कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। यह योजना आपकी कब तक चली? 2012 से 17 तक चली आपकी। ठीक है, चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आप लोगों के सामने। विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 1932 सोवियत संघ के द्वारा लागू की गई थी। एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, स्टीव जॉब्स, जोसेफ स्टॉलिन। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। तो हाँ, विश्व में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? विश्व की बात करें अगर तो 1928 से 1932 तक चली, सोवियत संघ के द्वारा लागू की गई थी और यह लागू की थी जोसेफ स्टालिन ने। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आप लोगों के सामने। का संक्षिप्त नाम नीति है? किसका? NITI नीति आयोग का संक्षिप्त नाम क्या है? नीति आयोग है, NITI है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया हुआ है। इनका फुल फॉर्म पूछा गया है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन सी नेशनल इन्वेंशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन डी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्नो कम्युनिकेशंस इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करेंगे। यस, तो आपको बता दें नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नीति आयोग का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूशन, फोर, टी से ट्रांसफॉर्मिंग और आई से इंडिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। SSCGD 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है नीति आयोग का फुल फॉर्म। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? चलिए क्वेश्चन लेंगे आप लोगों का। अभी हम पिछले ही उसमें बता चुके हैं आपको। ठीक है, पिछले ही सीरीज में क्वेश्चन में बता चुके। भारतीय पंचवर्षीय योजना की समयावधि कितनी थी? भारत में 11वीं। देखिए, पंचवर्षीय योजना की समयावधि 5 वर्ष की थी। पंची समयावधि कितनी? 5 वर्ष की थी। ठीक है, और यह भारत में 1951 से 2017 तक चली। पहले तो 2 पॉइंट आपके हो गए। समयावधि पूरी पंचवर्षीय योजना की पूछे तो 5 वर्ष।
पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1951 से 1917 तक, 2017 तक चली। ठीक है, इसके बाद नीति आयोग आया। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2007 से 2012 तक चली 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय 2012 से 2017 तक चली, और यहीं आपका 2017 के बाद नीति आयोग आ गया और पंचवर्षीय योजना बंद हो गई। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ही ये योजना चली, इसके बाद ये बंद हो गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 11वीं पंचवर्षीय का समय रहा 2007 से 2012। यस, चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आप लोगों के सामने। यहाँ पे पूछा गया है दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप योजना बनाई गई थी किसके नेतृत्व में? किसके नेतृत्व में दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई थी? 1956 से 1961 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय 1956 से 1961 तक यह योजना चली थी। और इस योजना को किसने बनाया, किसके नेतृत्व में चलाया गया था, बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 16 के लिए पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। और सेशन का क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आप लोगों के सामने। पंचवर्षीय योजना विशेष स्पेशल सीरीज आप लोगों के सामने। सफलता आपकी संकल्प हमारा के थ्रू बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला आप लोगों के सामने। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था? हेरोड डोमर मॉडल पर, पूंजीवादी मॉडल पर, महालनोबिस योजना पर, गॉडगिल फॉर्मूला पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। यस, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन में आपको पूछा गया है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? यस, बिल्कुल सही आंसर आपका। यस, वेरी गुड जी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमस मॉडल पर आधारित थी। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसका मतलब क्या होगा, इसका मुख्य फोकस क्या था? कृषि और सिंचाई। प्रथम जो आपकी थी प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें किसको प्राथमिकता थी? कृषि को प्राथमिकता थी। ठीक है, कृषि योजना, कृषि और सिंचाई पर विशेष जोर दिया गया। ठीक है, मॉडल कौन सा था? तो हेरोल्ड डोमर। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यस, वेरी गुड। और पंचवर्षीय योजना की अवधि और प्राथमिकता की एक छोटी क्लास शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होंगी, तो आप लोग एक बार जरूर देख लें। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आप लोगों के सामने। परंपरागत आदानों का उपयोग और आधुनिक तकनीक की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता की ओर ले गई। कृषि उत्पादकता की ओर ले गई। किस ओर ले गई? सर्वोच्च स्तर तक, इष्ट स्तर तक, निम्न स्तर तक, उच्च स्तर तक। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बता दें सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, निम्न स्तर तक। ठीक है, निम्न स्तर तक, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई थी। भाई, भारत में जो हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई थी, कहाँ पर? चलिए,
आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पंजाब में, उत्तराखंड में। एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1960 के दशक में भारत में क्रांति का मतलब असंभव था, ठीक है, लेकिन फिर भी हुई। और हरित क्रांति जो मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुरू हुई थी। तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश, कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद और भी आपको बता दें, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 1960 के दशक में जो आपकी हरित क्रांति हुई थी वो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई थी, जिसमें गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि और भारत खाद्यान्न पर में आत्मनिर्भर बना। आपको सीधा सीधा बता दें कि हरित क्रांति में जो आपका गेहूं और चावल भारी मात्रा में वृद्धि हुई थी और स्वयं भारत आत्मनिर्भर बन गया था कि वह किसी पर आश्रित नहीं है, अब वह स्वयं करके खेती करके कृषि करके खा सकता है। और सिंचाई के आधुनिक तरीके, उर्वरक, कृषि तकनीकें, बीज है ना, हाइब्रिड वाला बीज, ये सारी चीज़ें यहाँ से लागू होना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो पंजाब, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा हरित क्रांति 1960 के दशक की बात करें तो। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सेशन में क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आप लोगों के सामने। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई। किसको? चावल और गेहूं को, ज्वार और मक्का को, बाजरा और जूट और कार्टून को। तो हम एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। हम अभी पिछले ही क्वेश्चन में ये बात कर रहे थे कि किसकी बात कर रहे हैं, जिसमें गेहूं और चावल के उत्पादन भारी वृद्धि हुई थी 1960 के दशक में, जिससे कि भारत आत्मनिर्भर बन गया था खाद्यान्नों के मामले में। और यही वो चीज़ यहाँ पे आपको दोबारा से पूछ ली गई है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आप लोगों के सामने। क्वेश्चन को रीड करेंगे, आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 को रीड करें। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? हरित क्रांति का कौन सा एक लाभ है? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, सरकार की खाद्यान्न भंडार में कमी, खाद्यान्नों में आयात में वृद्धि, खाद्यान्नों में मूल्य में वृद्धि। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 21 के लिए यस, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। भाई हरित क्रांति का मुख्य लाभ यही हुआ था कि फसलों में सुधार हुआ था और खाद्यान्न फसलों में भारत आत्मनिर्भर बन गया था। गेहूं और चावल विशेष रूप से उगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 22 को रीड करेंगे। हरित क्रांति शब्द 1950 से 1960 के दशक के दौरान मैक्सिको के अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कृषि विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा विकसित की गई नई कृषि तकनीक को कहा जाता है। फिलीपींस में, मैक्सिको में, भारत में, न्यूयॉर्क में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। यस, बिल्कुल सही आंसर फिलीपींस में। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिलीपींस में नई कृषि तकनीक को कहा जाता है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 को रीड करेंगे। कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है कहलाता है। कृषि उपज का वह अंश जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है कहलाता है। उत्पादक अधिशेष, विपरीत अधिशेष, उत्पादित घाटा, विपरीत घाटा। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करेंगे यस, विपरीत अधिशेष, विपरीत अधिशेष,
बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। यस, चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, औद्योगिक नीति संकल्प 2000 औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योग की श्रेणियों में वर्गीकरण किया। 3, 4, 1, 4। 2022 क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करेंगे। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। यस, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए, यस, क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। और चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। भारत में किसी लघु उद्योग को जाता है के संदर्भ में परिभाषित किया। भागीदारों को अधिकतम संख्या की इकाई किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति, कर्मचारियों की अधिकतम संख्या, निदेशकों की अधिकतम संख्या। 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति भारत के लघु उद्योग को जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा आप लोगों के सामने। किसी देश की निर्माण उद्योगों के विकास में मापी जाती है। विनिर्माण किसी देश की विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। आर्थिक मजबूती, ऋण, व्यय, देयता। किसी देश की विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। आर्थिक मजबूती से, ऋण से, व्यय से, देयता से। क्वेश्चन नंबर 26 एसएससी जीडी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप लोगों को बता दें किसी देश की विनिर्माण उद्योग के विकास की मापी जाती है आर्थिक मजबूती से, उसकी आर्थिक मजबूती से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ये ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है। भाई जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है। देश की साक्षरता दर का आकलन करना, किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति को आकलन करना, देश के युवाओं के स्वास्थ्य का आकलन करना, देश की विदेशी नीति का आकलन करना। एसएससी जीडी 2021 से पूछा गया क्वेश्चन है जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है। भाई जीडीपी का प्रमुख उपयोग है क्या। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जान लेते हैं कि जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सफल घरेलू उत्पाद, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सफल घरेलू उत्पाद। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में बोलते हैं। का प्रमुख उपयोग क्या है, प्रमुख उपयोग क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए, तो किसी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना जीडीपी से क्या होता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन होता है कि जीडीपी गिर रही है कि जीडीपी बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है, तो आप जीडीपी के माध्यम से ही किसी भी देश की उसके उत्पाद के बारे में, उसके आय के व्यय के बारे में आकलन कर सकते हैं। और इस समय हम बात कर लेते हैं कि भारत की जीडीपी कितनी चल रही है। तो भारत की वर्तमान में लगभग जीडीपी जो है आपका अमेरिकी डॉलर में कहा जाए तो 4.18 ट्रिलियन यानी कि लगभग 350 लाख करोड़ है। ये आपकी भारत की वर्तमान में जीडीपी है। और ठीक है, चलते हैं सेशन के क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सेशन का क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आप लोगों के सामने। 2 या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आग के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है। निम्न में दो या इससे अधिक समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आग के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता है। आय के किस मानक का, आग नहीं है यहाँ आय होगा।
आय के किस मानक का उपयोग नहीं हो सकता? आय का समान वितरण, रोजगार, क्रय शक्ति क्षमता, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए यस। तो आप लोगों को बता दें कि मानक का उपयोग नहीं हो सकता सिर्फ रोजगार के लिए। किसका? रोजगार के लिए। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, रोजगार के लिए, रोजगार के लिए। ठीक है, दो समाजों की तुलना के लिए निम्नलिखित में से आय के किस मानक का उपयोग नहीं कर सकते? रोजगार की मानक का उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। सेशन क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से किस कार्य के मूल्य को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? भाई कौन सा कार्य है जिसकी आय को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है? एक फर्म में कार्य करना, एक नए घर का निर्माण करना, बाजार में मछली बेचना, गृहिणी का कार्य। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। यस, तो बता दें आय राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जा सकता है किसी गृहिणी के कार्य को। भाई जो घरेलू होम वाइफ होती हैं, जो घर में अपना काम कर रही हैं, उसको राष्ट्रीय आय की गणना में नहीं किया जा सकता है शामिल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं सेशन के अंतिम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होती है। सांकेतिक ढांचा, वास्तविक ढांचा, वास्तविक जीडीपी, अर्थव्यवस्था का ढांचा 2022 में क्वेश्चन आया था। और यहाँ पे हम आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही तैयार होता है क्या? अर्थव्यवस्था का ढांचा। अर्थव्यवस्था का ढांचा किससे? जीडीपी के द्वारा योगदान में से होता है। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का सेशन पर जुड़े रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमने इकोनॉमिक की क्लास कंप्लीट की, जिसमें हमने पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ी, पंचवर्षीय योजनाओं का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया। प्यारे दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से निश्चित तौर पर आप लोगों को क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल भी मिस ना करें। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार प्रैक्टिस सेट के साथ क्लासें आपको मिलती रहें। ठीक है प्यारे बच्चों, सफलता आपकी संकल्प हमारा के थ्रू यह सीरीज आप लोगों के सामने निश्चित तौर पे अब आप लोग सफलता से दूर नहीं, और लगे रहें, पढ़ते रहें, और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।